10 मिनट है तुम्हारे पास। अभी मैं नया ट्राई करूँगा। अब भागूंगा। ऐसे क्या खुद के शो में अच्छा मटेरियल करता हूँ, इधर टेस्ट करूँगा मैं। ए सिरी, सेट टाइमर फॉर 10 मिनट्स। 10 minutes starting now. चलो गए तुम लोग। अब फुद्दी फक करता हूँ तुम्हारे। जो सुबह लिखा है वही सुनाऊंगा। सब जो सुना सब हद तक आइडिया है। ये 10 मिनट में घर का एड्रेस भूल जाओगे तुम लोग। मैं डेट पे गया था, मान लो। जो भी लड़की आती है डेट पे मेरे साथ, मैं पहले ही मेरी नज़र में गिर चुकी है वो। तो एक तो पहले ही मैं उनकी तरफ से अगेंस्ट ही हो जाता हूँ कि अगर तुमने मुझे चुना है तुम गलत लड़की हो। खुद ही रिजेक्ट कर देता हूँ मैं। पर मैं डेट्स पे आके ये देखा है कि बहुत मॉडर्न हो गए हैं, बहुत लड़कियाँ बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गई हैं। गए हम लोग, ठीक है, जैसे ही बैठे हैं टेबल पे, पहले ही के इक्वली स्प्लिट करेंगे बिल। वहाँ वेटर वहीं खड़ा है, वो बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ मैं इक्वल राइट्स मैम, बिल्कुल। वहाँ पे वेटर खड़ा है एकदम गुस्से में कि भड़वी पानी ला के रखा है मैंने भी। क्या स्प्लिट करेगी इसमें भाई, आधा आधा पानी। फिर हम साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में गए थे, तो वो ये आधा आधा पानी फिर भी स्प्लिट हो सकता है। साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स में ना सिर्फ एकदम पेट भर के खाना देते हैं और बिल एकदम कुछ तो अजीब ही अमाउंट होता है। आया बिल 153। कर कैलकुलेट। फोन नहीं उठाना, बहुत मारूंगा। 77 पॉइंट, उतना दिमाग लगाने का अब मेरे पास नहीं था ना। हाँ 70, ये लौड़े बहन। थैंक यू मैम, पर ये सही था, आप गलत हो। 77.5 तो होता है। हाँ रुको मार। ए सीरी, डिवाइड 153 by 2। 153 divided by 2 is 76.5. बहुत मारा दे। डिफेंड भी किया मैंने, 2 बार चूतिया बना मैं। 76.5 ठीक है, पर ये इतना टाइम नहीं था, तो बिल आया, मैंने उसको 75 गूगल पे कर दिया सीधा के राउंड ऑफ करके। तो गुस्सा हुई, बोलते तुझे लगता है मैंने 3 रुपये का ज़्यादा खाया है। बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गया। और मैंने देखा ये मॉडर्न होने की वजह से ना लड़कियां खुश नहीं हैं आजकल के ज़माने में। सारी लड़कियां या तो घर से भाग रही हैं या तो घर ढूंढ रही हैं। उसने पूछना स्टार्ट कर दिया कि कहाँ रहते हो, मतलब मुंबई रहता हूँ। खुश हो गई एकदम, बोलते मुंबई रहते हो, मुझे भी घर दिला दो। डेट पे है, ब्रोकर नहीं हूँ मैं तुम्हारा। तो यार वो ब्रोकर से मैं बात करती हूँ घर ढूंढने के लिए, तो वो फ्लर्ट करने लगता है। तो तुम मेरे साथ उल्टा करोगी। फ्लर्ट करके यहाँ लाई, अब बोल रहे हो घर दिला दो। तो यार 2 BHK ले लेते हैं ना ढूंढ के, एक रूम में आप रहना, एक में मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहूँगी। फिर ढूंढी मैंने एक लड़की, गया, अच्छी लड़की थी वो। कोई पॉलिटिकली करेक्ट वे नहीं है बताने का इसको, उसका वेट मुझसे डबल था। वो बिल्कुल फिट थी, वो बिल्कुल फिट थी, मुझ में कमी है, मैं सही से लोड नहीं हो पाया हूँ। मैं हर लड़की से डेट पे आके एक चाटा खाता हूँ कि तेरी कमर मुझसे पतली कैसे है। मुझे लड़की पसंद थी तो मुझे एफर्ट डालना था। बोला ये कॉफ़ी बहुत क्लिशे है, मूवीज़ बहुत क्लिशे है। मैं डिसाइड किया नेहरू प्लानिटेरियम जाएंगे। पता है ना सबको, ठीक है। हर सिटी में वही नाम नहीं होता, कहीं कहीं साइंस सिटी भी बोलते हैं उसको। बचपन में लेके जाते हैं सारे जितने भी लोग हैं देश में, एक बार जाते हैं जब स्कूल लेके जाता है। मैं उस लड़की को दूसरी बार लेके गया नेहरू प्लानिटेरियम। पहुंचा वहाँ पे, कम से कम 5000 स्कूल के बच्चे आए हुए थे।
उसको लेके पहुंच गया वहाँ, काउंटर पे पहुंचा, काउंटर पे डांट रहा है कि तुम्हें पता नहीं है कि ऑनलाइन हो गया, सब ऑनलाइन बुक करके आना चाहिए था, पूरा फुल है, अंदर जाने ही नहीं दे रहा है, हम बाहर ही हैं। और वो सारे स्कूल के बच्चे आके खुश हैं मुझे देख के, उन्हें लग रहा है उनके स्कूल का लड़का लड़की को मारा है। वो अंदर जाते जाते मुझे थम्स अप दिया, भाई लगे रहा, प्रॉक्सी मार दूंगा तुम्हारी। अब मैं वहाँ पे एकदम बहुत ही ज़्यादा वो हो रहा हूँ, नर्वस हो रहा हूँ कि मैं पूरा खुद से प्लान किया था और ये फक हो चुका है पूरा कि अंदर भी नहीं जा सकते। फ़ौरन सोच रहा हूँ, फिर वहाँ पे एक पार्क होता है, उसके बाहर ही सारे बच्चों के झूले होते हैं उसमें, मैं चलो वहीं चलते हैं। वहाँ चले गए, वहाँ पे भी सारे बच्चे सब कुछ घेर के बैठे हुए थे, सिर्फ एक सीसॉ खाली था। अब जब तुम डेट पे होते हो और तुम्हारे सारे ऑप्शंस ख़त्म होने लगते हैं, तो तुम कुछ भी बस ढूंढने के लिए लास्ट रिजॉर्ट लॉजिकल रीजनिंग छोड़ देते हो। मैं गया फटाफट वो सीसॉ घेर लिया कि आ जाओ जल्दी। बैठा हूँ सीसॉ पे, उसने भी लॉजिकल रीजनिंग छोड़ दी थी कि चलो कुछ तो करने मिल रहा है, वो भी भाग के आ गई, बैठ गई। अब मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। पूरे वर्ल्ड में जितनी भी लड़कियाँ होती हैं वो रिलेशनशिप में या मैरिज में अपने पार्टनर में एक प्रोटेक्टर ढूंढती हैं। रिलेशनशिप में प्रोटेक्टेड फील करना चाहती हैं, और बहुत डिफिकल्ट है प्रोटेक्टेड फील करना जब तुम्हारा प्रोटेक्टर हवा में उड़ रहा हो। अनलेस तुम इतनी ऑप्टिमिस्टिक होकर सोच रहे हो वाह एक दिन ये उड़ते उड़ते बचाएगा मुझे, बस वहाँ सीसा होना चाहिए, तुरंत जाके बैठ जाऊंगी। और बहुत कॉन्शियस थी वो अपना वेट लेके, और मैं इतना रील्स देख देख के, रील से बहुत गलत होता है, वो जो गाने बजते हैं ना अजीब अजीब पूरे दिमाग में चढ़ जाते हैं, किसी भी पॉइंट पे तुम गाने लगते हो। मैं बैठा हूँ उसके बाद, बिल्कुल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, बस ये रील की वजह से हुआ। ठीक है, वो सामने खड़ी थी, मैं अपना स्टार्ट हो गया रील की वजह से, मैं हूँ जिया। छोड़ दिया उसने उसके बाद, ये वाला रिजेक्ट। ये पहला था अचानक से, मैं बहुत अच्छे फ्लो में जा रहा था, बोला क्या लिख दिया मैंने सुबह सुबह हकते हुए, ये एक रिजेक्ट हुआ, मुझे फील हुआ तुम्हारा सन्नाटा, तो बहुमत में रिजेक्ट किया तुम सबने, वो बिल्कुल उसी की तरह। वैसे इतना बहुत स्मार्ट भी होती हैं लड़कियाँ। मैंने उसको घर पे बुलाया कि टीवी देखते हैं, तो टीवी पे ना हम डिसाइड कर रहे थे कि स्विच करते रहेंगे, सबकी पसंद होनी चाहिए, तो एक वीडियो मैं प्ले करूँगा फिर एक वीडियो ये प्ले करेगी। तो मैंने एक 30 सेकंड का ना फ़नी सा वीडियो लगाया, वो आर्टिस्ट स्टेज पे परफॉर्म कर रहा था, पूरा स्टेज गिर जाता है, बहुत फ़नी वीडियो है वो, भेजूँगा तुम सबको, DM करोगे तो। मैंने वो लगाया 30 सेकंड का, उसने देखा, हंसी, वो इन्जॉय किया उसने। उसके बाद इसकी टन थी, इस भड़वी ने 11 घंटे का कॉम्पिलेशन चला दिया बिग बॉस का, और लगा के चली गई कि देखो बताना, कल पूछूंगी क्वेश्चंस क्या क्या हुआ था। बहुत टफ होता है यार, एक तो एटिकेट्स भी नहीं समझ में आते मुझे, बहुत सारे इतने अनसेट रूल्स हैं। किस का, सारी लड़कियों का एक अनसेट रूल है कि आंखें खुली नहीं होनी चाहिए किस के टाइम, पता नहीं किसने बनाया है ये, एक किस आंख बंद करके ही होनी चाहिए। अगर वो कभी भी नोटिस कर लेती हैं आंखें खुली हुई, गुस्सा हो जाती है, साले आंख खुली हुई कैसे थी तेरे किसके टाइम, प्यार नहीं करता ना तू मुझसे। ये क्या रूल है ये, इस रूल की वजह से मेरा फर्स्ट किस आईब्रोज पे हुआ है। और गुस्सा, अब तो मैं ट्रेन हो चुका हूँ, अब कोई लड़की ऐसे पकड़ ले मैं आँख खोल के ही करता हूँ, पता तो होना चाहिए क्या कर रहा हूँ। लड़की यहाँ लैंप किस कर रहा हूँ पिछले 30 मिनट से, गया किस करने, अब मैं पकड़ लेता हूँ एकदम। जैसे ही वो डांटती है ना कि तेरी आंखें खुली हुई थी तो प्यार नहीं करता मुझसे, मैं उसको ही डांट देता हूँ कि अगर तूने नोटिस किया कि मेरी आंखें खुली हुई थी मतलब तेरी भी खुली हुई थी, तू भी प्यार नहीं करती मुझसे। बोलते हैं ऑफ कोर्स प्यार नहीं करती, मेरा बॉयफ्रेंड बाजू रूम में सो रहा है, 2 BHK में रहते हैं हम। थैंक यू सो मच, बाय। ए सिरी लॉडी, ए सिरी बहनचोद, सिरी। ये वाला जोक मैं वैसे जब भी डालूंगा ना ऑनलाइन, पक्का कमेंट यही आएगा कि अगर इसको भी किस मिल रही है तो देश खतरे में है। एक और जोक था इसमें, 1 मिनट रुको, सॉरी मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ, गलत बात है ये मुझे पता है, जरूरी है।
हाँ याद आ गया याद आ गया याद आ गया, सब हो गया था ना। हाँ सब हो गया। बस डेटिंग ऐप्स और पॉर्न दोनों का एडिक्शन मैंने देखा सेम है, एग्जैक्ट सिमिलर है। डेटिंग ऐप्स भी और पॉर्न भी, दोनों का सेम ही चीज़ होती है लड़कों के लिए, कि जो भी चीज़ दिख रही है सबको पता होता है कि ये मुझे कभी नहीं मिलेगी पर देखने में मज़ा आ रहा है। हाँ, भाई बस ये ख़त्म करके उतर रहा हूँ।